अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम कुछ बिजनेस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट अमेज़न पर सेल करनी है, ई कॉमर्स तरीके के कुछ बिजनेस मॉड्यूल हैं जिनके ज़रिए ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल की जाती है, यानी B2B, B2C और C2C। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर और C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर। यानी हर ई कॉमर्स वेबसाइट अलग-अलग से काम करती है। B2B कुछ काम करती हैं, कुछ B2C काम करती हैं, कुछ C2C काम करती हैं। अगर हम सबसे पहले B2C की बात करें, बिजनेस टू कस्टमर, तो इसकी मिसाल में हम Draws.pk को लेंगे। Draws.pk एक B2C ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी कि यहाँ बिजनेस टू कस्टमर काम होता है। यहाँ पर कस्टमर आता है एक चीज़ या जितनी इनकी क्वांटिटी है, ऐसे इसकी 5 क्वांटिटी, ये देखें, ये 1 से 5 तक सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और इन्हें बाय कर दें। ये बिजनेस टू कस्टमर वेबसाइट है। ये डायरेक्ट कस्टमर बिजनेसमैन के पास आएगा, यानी जिसकी ये शॉप है उसके पास आएगा, उसे ऑर्डर देगा और उससे चीज़ खरीद लेगा। बिजनेस टू कस्टमर। इसी तरह C2C की बात अगर की जाए, C2C में आता है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कस्टमर से ही कस्टमर चीज़ खरीदेगा। अगर हम OLX पर जाएं, OLX.pk, ये एक C2C ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पर कस्टमर ही अपनी चीज़ें सेल करता है, यानी यूज़फुल चीज़ें, यूज चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ पर कस्टमर ही आता है, कस्टमर ही बेचने आता है और कस्टमर ही खरीदने आता है। यानी यहाँ पर किसी की शॉप नहीं है और ना ही कोई किसी का बिजनेस है। ये देखें, ये भाई ने मोबाइल सेल करने के लिए लगाया है, ये भी एक कस्टमर है C, और इधर कस्टमर ही आएगा इससे खरीदने, वो भी C होगा, कस्टमर टू कस्टमर। हम इससे बात करेंगे डायरेक्ट, इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी। OLX, हम इसे व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं, शो नंबर, हमें साइन इन करना पड़ेगा शो नंबर के लिए, और डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं OLX पर। ये एक कस्टमर टू कस्टमर वेबसाइट है, कस्टमर ही इधर आकर ऑनलाइन सेलिंग करता है और कस्टमर ही इधर से परचेज कर लेता है। यहाँ पर आपने ऑनलाइन शॉप डालेंगे, बायर आएगा जो आपसे चीज़ खरीद सकता है। ये B2C है, ये C2C है। अब बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस के लिए alibaba.com एक वेबसाइट है। alibaba.com पर हम विजिट करते हैं। ये एक B2C वेबसाइट है, यानी इस वेबसाइट पर बिजनेसमैन ही चीज़ें बेच रहे हैं और ख़रीदने वाले भी बिजनेसमैन होंगे। OLX पर कोई भी शहरी OLX पर अकाउंट बनाएगा और अपनी चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए डाल देगा, और कोई भी दूसरा शहरी उसके पास आएगा ख़रीदने के लिए और उसे ख़रीद लेगा। ये C2C है, डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर बात होती है। अलीबाबा में ये सब बिजनेसमैन बैठे हैं जो बल्क क्वांटिटी में चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं। इनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। इधर से हमें, अगर आप चाहें कि आपको एक पीस ऑर्डर में आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने एक पीस भी ऑर्डर में दिया होता है,
लेकिन आप एक पीस ऑर्डर नहीं कर सकते, ज़्यादातर में आपको बल्क क्वांटिटी में ही ख़रीदना पड़ेगा और अपने बिजनेस के लिए ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप अमेज़ोन पर कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, आप अमेज़ोन पर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ख़रीदेंगे alibaba.com से। alibaba.com से ख़रीदेंगे, यहाँ आएंगे और बल्क क्वांटिटी में अपने बिजनेस के लिए चीज़ खरीदेंगे। यहाँ बिजनेसमैन चीज़ बेच रहे हैं और बिजनेसमैन ही आगे से खरीदेगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2B एक वेबसाइट है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। आप अलीबाबा से खरीदकर द्राज.pk पर भी बेच सकते हैं। यहाँ पर आप B2B, बिजनेस टू बिजनेस शॉप करेंगे। आप यहाँ पर ऑर्डर देंगे, बल्क क्वांटिटी में, एक पीस नहीं खरीद सकते, बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे और फिर उसे स्टोर कर लेंगे और फिर उसे एक एक करके अपने बायर्स को बेच सकते हैं द्राज.pk पर, अमेज़ोन पर, ईबे पर, जहां आप चाहें। इसी तरह अब बिजनेस मॉड्यूल के बारे में बात कर लें। अमेज़ोन के अकाउंट के बारे में थोड़ी बात कर लें। अमेज़ोन हमें कितनी किस्म के अकाउंट बनाने की इजाज़त देता है? तो अमेज़ोन हमें दो किस्म के अकाउंट बनाने की इजाज़त देता है। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। और प्रोफेशनल अकाउंट में फिर से दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक इंडिविजुअल की और दूसरा बिजनेस की। इंडिविजुअल अकाउंट की भी पहले बात करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट होता क्या है? आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट का मैनी है इनफरादी अकाउंट। इनफरादी अकाउंट, इसमें अमेज़ोन आपको लिमिटेशंस लगाएगा, आपकी हद होगी, आप उस हद से तजावुज़ नहीं कर सकते। इंडिविजुअल अकाउंट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, इसीलिए हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ता है ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। हमें पैसे थोड़े कम लगाने पड़े और प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो। और इसमें बहुत सी ब्रांड्स अप्रूवल भी लेना पड़ती हैं। अगर आप कोई ब्रांड बेच रहे हैं तो उसकी ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगी आपको, उसके बाद ही आप वो ब्रांड बेच सकते हैं। और प्रोडक्ट हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसकी प्राइस लो हो। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें अमेज़ोन आपको लिमिटेशंस लगा देता है, आपने उसकी हद से बाहर नहीं निकलना। आप उन लिमिटेशंस में ही रहेंगे। अगर उन लिमिटेशन से बाहर निकले आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। वो कौन सी लिमिटेशंस हैं ये आगे जाके डिस्कस होगा। इंडिविजुअल अकाउंट में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लो होता है। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमें ढूंढना पड़ती हैं जिनकी प्राइस लो हो और इसमें ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ती है। ब्रांड अप्रूवल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ब्रांड अप्रूवल होती क्या है। जैसा कि लाहौर में बहुत सी मार्केट्स हैं, आपने भी देखी भी होंगी। उन मार्केट्स में बहुत से लोग बैठे हैं, कुछ बड़ी दुकानें डालकर बैठे हैं, कुछ होलसेल रेट पर बैठे हैं और कुछ बाहर रेडी पर लगाकर बैठे हैं। इंडिविजुअल अकाउंट इसी तरह है जैसा आपने अमेज़ोन के बाज़ार में बाहर रेडी लगाकर बैठना है, लेकिन आप अपनी रेडी पर हर किस्म का सामान नहीं रख सकते। आपके सामान की एक हद होगी, आप चंद एक चीज़ें ही बेच सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें अपनी रेडी पर नहीं रख सकते। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए आपको कम से कम $2000 चाहिए और $2000 से अप होगा तब ही आप अपना प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। इसमें आप B2C करते हैं, यानी अपनी दुकान बनाते हैं अमेज़ोन पर आप अपनी दुकान क्रिएट करते हैं, अपना स्टोर क्रिएट करते हैं। आप alibaba.com से बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बाय करेंगे
और अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड करेंगे और फिर इसे अमेज़न पर सेल करेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट में आप बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीदेंगे आप चंद एक प्रोडक्ट को खरीदेंगे और अमेज़न पर लिस्ट कर देंगे। यानी अगर आप सर्विस शूज मैन, अगर आप ये कंपनी देखें, कंपनी सर्विस की सबने सुनी होगी सर्विस की। अगर हम अमेज़न पर इंडिविजुअल अकाउंट, ओनली इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं, ये वाला जिसमें लिमिटेशंस होती हैं, तो हम इस तरह की किसी ब्रांड या ब्रांड के बगैर भी आप ले सकते हैं। इस तरह की कंपनी से आप रब्ता करेंगे, उनसे कहेंगे कि हम आपकी क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, हमें चंद एक प्रोडक्ट दें। वो आपको बताएंगे कि आप इतनी प्रोडक्ट हमसे सेल लेंगे और इतनी प्राइस में, मैक्सिमम इतनी प्राइस में सेल करेंगे। आप इतनी इन्वेंटरी हमसे उठाएंगे और मैक्सिमम इस प्राइस से आप सेल करेंगे और वो आपको ब्रांड अप्रूवल देंगे और फिर आप उनसे ब्रांड अप्रूवल मांगेंगे और वो आपको ब्रांड अप्रूवल देंगे। फिर आप इनकी चीज़ को अमेज़न पर सेल करेंगे। यानी आप, ये एक बंदा पहले ही अमेज़न पर दुकान डालकर बैठा है, लेकिन इसकी एक कंपनी है, ये बिजनेस है। ये देखें, ये स्मॉल बिजनेस लिखा हुआ है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। अब आप चाहते हैं उससे होलसेल रेट पर आप चीज़ खरीदें और अमेज़न से ही खरीदें और अमेज़न पर ही बेच दें, तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। यानी आप किसी से ब्रांड अप्रूवल लेंगे, उसकी ब्रांड को अपने स्टोर पर दिखाएंगे, लिस्ट करेंगे और बेचेंगे, ये हो जाएगा इंडिविजुअल अकाउंट। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आप alibaba.com पर जाते हैं और यहाँ से अपना खुद का प्रोडक्ट देखते हैं, यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये वॉचेस हैं, अगर हम वॉचेस को देखें तो आपको वॉचेस पसंद आती हैं, आपको अच्छा प्रोडक्ट लगता है, आप इधर आएंगे और इनसे ऑर्डर करवाएंगे कि आप इतने पीस ऑर्डर कर दें, हमें इतने पीस हमें बनवा दें और आपकी ये इन्वेंटरी को अमेज़न के वेयर हाउस में शिप करवा लेंगे। आप इनसे रब्ता करेंगे, इनसे अपनी इन्वेंट्री तैयार करवाएंगे और इसे अमेज़न के वेयर हाउस में शिप करवा देंगे। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न पर सेल करेंगे, आपको किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोफेशनल इंडिविजुअल में ये चीज़ आ जाती है। और बिजनेस में आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे। इसमें आपके पास 50,000 के से $50,000 से अप होने चाहिए, फिर ही आप अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। यानी ये सर्विस ही आप मिसाल ले लें, सर्विस एक ब्रांड है और सर्विस की आगे प्रोडक्ट्स हैं। सर्विस कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, सर्विस की शर्ट हो सकती है, सर्विस के शूज़ हो सकते हैं, सर्विस के पैंट हो सकती है, कुछ भी। सर्विस एक ब्रांड है और ब्रांड की आगे प्रोडक्ट्स हैं, इन पर ये अपना लोगो लगा देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं और ये इनकी ब्रांड हो जाती है। बिजनेस में आप अपना ब्रांड, खुद का ब्रांड सेल करेंगे। बिजनेस मॉड्यूल का पहले भी जिक्र हो चुका है कि आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे और कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर आपका ब्रांड नहीं बेच सकता जब तक आप उसे अप्रूवल ना दें। यानी ये जैसे ये सर्विस के शूज़ हैं, हम इनकी अप्रूवल के बगैर ये शूज़ नहीं बेच सकते। इसी तरह जब आप
आपकी फैक्ट्री है, आप वहाँ पर अपनी चीज़ बनाते हैं, अपना उस पर लोगो लगाते हैं, अपना ही डिज़ाइन हो आपका, फिर आप उसे अमेज़ॉन पर लिस्ट कर देते हैं, तो वो आपका अपना ब्रांड हो जाएगा। और जब तक किसी दूसरे बंदे को आप इजाज़त ना दें अपने ब्रांड को सेल करने की, तब तक वो आपका ब्रांड सेल नहीं कर सकता, यानी आपके प्रोडक्ट का नाम यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने करना भी हो तो वो पहले आपसे राब्ता करेगा, आपसे ब्रांड अप्रूवल लेगा, फिर वो अमेज़ॉन को दिखाएगा और फिर ही वो आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर लिस्ट कर सकता है। तो ये थे जी बिजनेस मॉडल्स जो अमेज़ॉन हमें प्रोवाइड करता है। अमेज़ॉन पर 3 किस्म के स्टोर बनाए जा सकते हैं, अमेज़ॉन इंडिविजुअल स्टोर, प्रोफेशनल इंडिविजुअल स्टोर, प्रोफेशनल बिजनेस। तो ये था जी आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे ग्रुप मेंशन है, ग्रुप में जाएं और हमसे सवाल कर सकते हैं आप। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।